शब्द है राग और एक शब्द है द्वेष। आपने कभी सुना है? अरे बोलिए ना, सुना है? अच्छा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसने सब जग जान लिया। आप गाते हो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, ऐसे गाते हो। इसको थोड़ा सा अपन अर्थ निकालने के लिए, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते इधर ले लिया, उसने सब जग जान लिया। ये सही है क्या? अरे बोलिए ना। अच्छा, राग को जानते हो कि नहीं जानते हो? सिंपल भाषा में जानते हैं। द्वेष को जानते हो कि नहीं जानते हो? वो भी बहुत स्थूल रूप में जानते हैं। चलिए, अब आज आपको सूक्ष्म रूप में बताती हूँ। संसार में 2 तरह के परमाणु हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो 5वें अध्याय में स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, बंध का कारण क्या है? स्निग्ध रुक्ष बंध का कारण है। जैसे आपके शरीर में तेल लगा है, ठीक है, धूल कहाँ चिपकेगी? तेल में। यदि तेल नहीं लगा है तो धूल चिपकेगी क्या? नहीं। तो जहाँ राग है वहाँ चिपकन है। चिपकेगा कौन? रुक्ष। चिपकेगा कौन? रुक्ष। किस में चिपकेगा? राग में। तेल और रेत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना? आटा है रुक्ष, पानी है स्निग्ध। पानी है स्निग्ध। पानी को आटे में डाला, एक पिंड तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? पिंड तैयार हो गया। किससे चिपका? स्निग्ध से। आटा क्या था? रुक्ष। किससे चिपक गया? स्निग्ध से, है ना? तो संसार में 2 ही तरह की चीजें हैं, बस, तीसरी है ही नहीं है कुछ भी। अब ये शरीर भी चल रहा है तो किससे चल रहा है? ये आपस में चिपका हुआ है। शरीर का एक एक परमाणु अलग हो सकता है, इसमें अलग होने की ताकत भी है। किससे चिपका हुआ है? स्निग्ध से। इन 2 तरह की वस्तुओं से मिलकर के ये शरीर बना है। इन 2 तरह की वस्तुओं से मिलकर ये माइक बना है। इन 2 तरह की वस्तुओं से मिलकर ये कॉपी किताब बने हैं, ये कपड़ा बना है, ये फर्श बना है, ये पत्थर बना है। संसार की जितनी वस्तु हैं केवल 2 तरह के ही पुद्गल हैं। कितनी तरह का? 2 तरह का। इतना तो समझ में आ गया है? दीपक जल रहा है, रुई रुक्ष, तेल स्निग्ध, दोनों मिलकर प्रकाश कर रहे हैं। तेल खत्म हो जाए, बत्ती फटाफट जल जाएगी, फिर उसमें कुछ जान बचने वाली नहीं है। तो स्निग्ध और रुक्ष 2 तरह के परमाणुओं पर यह संसार चल रहा, पूरा संसार, पूरा संसार। अब यही जो शरीर बना है इसमें भी इसी तरह के परमाणु हैं। जो मन है उसमें भी इसी तरह के परमाणु हैं, और जो विचार हैं उसमें भी इसी तरह के परमाणु हैं। लेकिन जो इस मन में भाव पैदा होते हैं, अब ध्यान से सुनना, अब सुनने लायक बात है। इस मन में जो आत्मा के भाव हैं वो ना स्निग्ध है ना रुक्ष है। और जब हमारा मन, आत्मा के भाव इन वस्तुओं से जुड़ते हैं तो उनमें विचार पैदा होते हैं, और जो विचार पैदा होते हैं वो स्निग्ध होते हैं या रुक्ष होते हैं। तो यदि ये भाव, ये पुद्गल परमाणु जब सूक्ष्म होके आत्मा से मिलते हैं तो राग बन जाता है, और यही परमाणु जब द्वेष होकर मिलता है तो वो द्वेष बन जाता है। रुक्ष परमाणु आते हैं विचारों में तो वो द्वेष बन जाता है, और स्निग्ध परमाणु आते हैं तो वो राग बन जाता है। चुंबक है, चुंबक तो देखी होगी ना आप लोगों ने। आजकल चुंबक का बड़ा प्रयोग हो रहा। तुम्हारा जो मोबाइल चल रहा वो किस पे चल रहा है? अरे बोलिए ना,
मैग्नेट खींच रहा है। किसको खींच रहा है? जो किरणें जा रही हैं उसको खींच रहा है। अब वो तार से नहीं खींच रहा है, अब मैग्नेट की जो पावर है उससे खींच रहा है। तो चुंबक भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यदि वो आपस में जुड़ने वाली होगी तो आप दूर रखो, इतनी दूर रखो दोनों को, तुम्हें हाथों में ताकत लगेगी कि एक दूसरे के पास ना जाएं। अरे बोलिए ना, हाथों में ताकत लगेगी रोकने की कि एक दूसरे के पास ना जाएं। और दोनों के परमाणु आपस में ऐसे खींचते हैं कि कब मिल जाएं। होता कि नहीं होता? और जब उसी चुंबक को उल्टा करो तो आप धक्का मार के चिपकाने का भी प्रयास करो तो वो दूर हटने का प्रयास करते हैं। यही है ना? बस यही चीज़ हमारे विचारों में है। जो चीज़ पुद्गल में है वही चीज़ संसार के विचारों में है। उसका एक का नाम है राग और एक का नाम है द्वेष। कुछ समझ में आया? एक का नाम है जब आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हो, खिंचते हो, मतलब राग। और जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे, हटाओ यहाँ से, अच्छी नहीं लग रही, दूर करो इसको यहाँ से, द्वेष। जो परमाणु चुंबक में है, जो परमाणु पानी में है, जो परमाणु तेल में है, वही परमाणु विचारों में है। अभी तक आपने बाहर के राग तो समझा होगा, राग मत कर, द्वेष मत कर, ये मत कर, क्यों ना कर, इस पे जाओ। जो क्यों ना कर पे चला जाएगा वो भगवान को समझ जाएगा। तो अब इतना तो समझ में आया कि राग और द्वेष ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। किसका है? पुद्गल का। किसका स्वभाव है? पुद्गल का स्वभाव अलग है और आत्मा का स्वभाव अलग है। अब इन दोनों में से आप ये तय करो, आप पुद्गल हो कि आप आत्मा हो। आप पुद्गल हो कि आप आत्मा हो, ये तय करो आप। चलिए बोलिए, मैं पूछूंगी, आप हाथ उठाना। कितने लोग पुद्गल हैं? उठाइए हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जने पुद्गल हैं। अब मैं पूछती हूँ कितने लोग यहाँ आत्मा हैं? वो हाथ उठाओ। कुछ लोगों ने तो ना पुद्गल में हाथ उठाया ना आत्मा में हाथ उठा रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहे, कंफ्यूज है कि वो पुद्गल हैं कि वो आत्मा है। अब आप जो बता दोगे हम वो ही हैं। हैं? हम क्या हैं? जो रोज प्रवचन सुनते होंगे उन्हें पता होगा कि हम कौन हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं पुद्गल नहीं हूँ। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। दीपक जल रहा है, क्यों जल रहा है? रुई और तेल दोनों के मिलने से जल रहा है। आप बोल रहे हो, किसके कारण बोल रहे हो? आत्मा और पुद्गल दोनों के मिलने के कारण बोल रहे हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये समझने वाला कौन है? शरीर, आत्मा। आपने, ये भगवान है, इनके दर्शन किए, भाव लगते हैं, फीलिंग अच्छी आती है, ऊर्जा बहुत अच्छी है। ये फील कौन कर रहा है? आत्मा, है ना? तो ये जो सोचने वाली है, समझने वाली है, फीलिंग करने वाली है, फील है ना। एक आजकल रोबोट चले हैं, रोबोट क्या मनुष्य हो सकते हैं? रोबोट को क्या हम मनुष्य मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते हैं? जैसी नसें हमारे शरीर में हैं, ऐसी तार की सारी चीज़ें उसमें हैं। जैसे हमारे हाथ उंगलियां हैं, ऐसे
वैज्ञानिकों ने उसमें भी हाथ उंगलियां बना दी हैं। जैसा माइंड हमारा काम कर रहा है ऐसा ब्रेन उन्होंने उसके दिमाग में डाल दिया है। तो क्या वो मनुष्य हो गया? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उसके अंदर जो डालोगे वो ही बोलेगा, लेकिन हमारे ही अंदर जो हम चाहेंगे वो बोलेंगे। बात समझ? ये आत्मा और पुद्गल में फर्क है। एक आपने मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड में जो सेव कर दोगे वो ही निकलेगा, लेकिन हमारा मेमोरी कार्ड अंदर से कुछ और भी बता सकता है। हम जितना डालते हैं उससे ज़्यादा बता सकता है। अरे बोलिए ना, है? ये है आत्मा, ये है आत्मा का ज्ञान। क्या है ये? आत्मा का ज्ञान। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, जितना खर्चा करोगे उतना और बढ़ जाएगा। यदि तुम्हारे पास में 100 रुपये हैं, तुमने 100 रुपये खर्च कर दिए तो क्या हुआ? खत्म हुए या बढ़ गए? खत्म हो गए। लेकिन आपके पास जितना ज्ञान है आपने उतना दिया, उससे 100 गुना और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अब इस ज्ञान में जब राग मिल जाता है, क्या मिल गया? राग। तो वो मेरा फेवरेट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, वो बहुत सुंदर है। राग हटाओ यहाँ से, क्या है? दूर करो इसको यहाँ से। ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, तुम इसी कलर के कपड़े पहनती हो, तुम्हें 10 बार मना किया कलर मत लाया करो घर में। द्वेष। क्या? द्वेष। वस्तु से, व्यक्ति से। किससे? वस्तु से और व्यक्ति से। जब ऐसी भावनाएं आती हैं तो इसको कहते हैं राग और द्वेष, है ना? और बंध का कारण क्या है? राग और द्वेष। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। बंध का कारण क्या है? स्निग्ध यानी चिकना, रुक्ष यानी रूखा। बंध का कारण स्निग्ध और रुक्ष पदार्थ है। वो हमारे विचारों में सूक्ष्म रूप में आ गया, वो हमारी आत्मा में मिल गया, और हमारी आत्मा के भाव अब दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ये राग है। और दूसरों को, मतलब अटैच का मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना उस वस्तु को। कोठी चाहिए, खींचो। बंगला चाहिए, खींचो। गाड़ी चाहिए, खींचो। यही तो हो रहा है? और जो अच्छा नहीं लग रहा हटाओ। तो एक में तो खींच रहे हैं और एक में धक्का मार रहे हैं। एक में, बोलिए ना, खींच रहे हैं और एक में धक्का मार रहे हैं। आत्मा की ऊर्जा दोनों में लग रही है। आत्मा की ऊर्जा दोनों में लग रही है। कभी कभी आप कहते हो, देखो जी हमारी उनसे लड़ाई हो गई है, हमारा उनसे झगड़ा हो गया है, हमने उनसे संबंध समाप्त कर लिया है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। क्या सच में कोई संबंध नहीं है? अरे बोलिए ना। आज बताती हूँ आपको कि आपका उनसे संबंध है या नहीं है। ठीक है? पहले राग का संबंध था, अब द्वेष का संबंध है। वो बंध का कारण तो है, क्योंकि द्वेष कर रहे हो तो बंद हो रहा है, और बंद हो रहा है तो तुम जुड़े हुए हो। पहले राग से जुड़े थे, अब द्वेष से जुड़े हुए तो हो, तुम छूटे नहीं हो। जिसके लिए आपके मन में कोई विचार नहीं है, जिसके लिए आप सोचते नहीं हो, जहां आपका दिमाग नहीं जाता है, समझना कि उससे आपका संबंध नहीं है। और जहां जहां आपका दिमाग अटैच होता है, चाहे राग में चाहे द्वेष में, वो बंद है। क्या है? वो बंद है। और जहां बंद है वहां कर्मों का बंध है। सीधा सीधा गणित है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कर्मों का बंधन हो रहा कि नहीं हो रहा, बस अपना गणित खुद लगा दो। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में बता दिया है कि भाई जहाँ जहाँ राग वहाँ वहाँ बंध, जहाँ जहाँ द्वेष वहाँ भी बंध। अब किन किन चीज़ों से राग है, अब एक लिस्ट तैयार करो।
अब एक लिस्ट तैयार करो कि किन किन चीज़ों से राग है। आईना देखते हो? अरे बोलिए ना, आईना देखते हो? अच्छा, तो आईने में क्या देखते हो? अभी मैंने पूछा आईना देखते, बोले हाँ। ऐसा कौन है दुनिया में जो आईना देखता है? एक भी नहीं है दुनिया में जो आईना देखता हो। सब अपनी शक्ल देखते हैं, आईना देखने कोई नहीं जाता है। और क्या कह रहे हो, जरा आईना देख के आऊं, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो आईना देखने जा रहे हैं। और क्या देखने जाते हो? अपनी शक्ल देखने जाते हो। क्यों देख रहे हो अपनी शक्ल? क्या है आपकी शक्ल में? क्या ये आत्मा की शक्ल है कि पुद्गल की शक्ल है? तय करो, ये आत्मा की शक्ल है कि पुद्गल की शक्ल है? चलो, इतना तो बच्चों को भी ज्ञान हो गया, ये पुद्गल की शक्ल है, क्योंकि आत्मा अरूपी है। कैसी है? अरूपी है। अरूपी की मतलब रूपवान नहीं है, उसको आँखों से देखा नहीं जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो आप अपनी आत्मा को कभी महसूस करते हो? आत्मा को ही महसूस करते हैं, और कुछ महसूस के लायक है ही नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ी सी मिलावट हो जाती है। जैसे रसगुल्ला खाया तो स्वाद लिया आत्मा ने, मैंने रसगुल्ला खाया, मैं कौन हूँ? स्वाद किसने लिया? आत्मा ने। किसका स्वाद लिया? पुद्गल का। किसका स्वाद लिया? पुद्गल का। फोटो खींची, किसकी फोटो खींची? फोटो तो खींची है पुद्गल की, और स्वाद आ रहा है आत्मा को। फोटो किसकी? आत्मा तो अरूपी है, कोई कैमरा दुनिया में है ही नहीं है जो आत्मा की फोटो खींच सके। कोई कैमरा है ही नहीं है दुनिया में, तो फोटो किसकी खींची? कैमरा क्या है? पुद्गल। तुम्हारी शक्ल क्या है? पुद्गल। पुद्गल पुद्गल को खींच रहा है। खुश कौन हो रहा है? अरे मेरी बहुत अच्छी फोटो आई है, हाँ देख कितनी बढ़िया, देख चूड़ी कितनी अच्छी आई है, हाँ लिपस्टिक भी बहुत बढ़िया वाली लगाई थी, हाँ अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आते ही मैंने फ़ोटो खिंचवाई है, तभी अच्छी आई है। फोटो किसकी? पुद्गल की। खुश कौन हो रहा है? यदि कोई पड़ोसी सुंदर हो तो तुम खुश होते हो क्या? यदि पड़ोस की बहू सुंदर आ जाए तो आपको खुशी होती है क्या? अरे बोलिए ना, होती है क्या? नहीं होती। पड़ोस की है, हमें क्या करना है? ईर्ष्या और हो जाएगी कि मेरी बहू इतनी सुंदर नहीं आई, उसकी ज़्यादा सुंदर आ गई। होगी कि नहीं होगी? शरीर क्या है? पड़ोसी। शरीर क्या है? पड़ोसी। तो तुम पड़ोसी को देख के खुश हो रहे हो? किसको देख के खुश हो रहे हो? पड़ोसी को देख के खुश हो रहे। और यही तो भूल कर रहे हैं, सारी जिंदगी इसी भूल को करते रहते हैं कि दाग तो होता है यहाँ और साफ करते हैं आईना। दाग तो होता है यहाँ और साफ करते हैं आईना। दाग तो है आत्मा में और साफ कर रहे हैं चेहरे को। आत्मा को साफ करो, चेहरा अपने आप साफ हो जाएगा। आत्मा को ठीक करो, चेहरा अपने आप ठीक हो जाएगा। आत्मा के भाव सुधारो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो राग और द्वेष, राग और द्वेष मेरी आत्मा का स्वभाव है क्या? बोलिए, राग और द्वेष मेरी आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। किसका है? पुद्गल का। स्निग्ध वृक्ष किसमें होते हैं? पुद्गल में। जब यही सूक्ष्म होके आत्मा में कर्मों के बंद होता है तो फिर ये हमें बाहर से अट्रैक्ट करते। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। इष्टोपदेश में एक गाथा आई है, कर्म कर्म हिताबंधी। कर्म कर्मों का हित चाहते हैं, जीवो जीव हितस्पृहा, और जीव जीव का हित चाहता है।
अब पहले बंद किया था, जो बंद किया था वो अभी उदय में आया, मोह कर्म का उदय में आया। तो मोह कर्म में क्या किया, फिर अट्रैक्ट हो गए, फिर नया कर्म बंद हो गया, फिर दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, फिर नया कर्म बंद हो गया। तो कर्म बाहर से जोड़ता है। कर्म क्या करता है, कर्म के उदय में बाहर में या तो राग होता है या द्वेष होता है। किसने किया है, राग करके हमने किया था, अब बंद किया है, उतने समय बाद वो उदय में आया है तो अगला राग करवाएगा, फिर अगला किया, फिर अगला बंद हो गया, फिर वो आगे उदय में आएगा। और ये साइकिल इसी तरह से पूरे अनंत काल से चल रही है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हम नहीं कर रहे। कहते ज़रूर हैं मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, मुझे ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मुझे तुम ये कह रहे, तुम नहीं कह रहे हो। कौन कह रहा है, राग कह रहा है। ये राग आत्मा के भावों में मिल करके ये राग आत्मा से कहलवा रहा है। कौन, अब डायरेक्टर कौन हुआ, डायरेक्ट तुम किसके डायरेक्शन में चल रहे हो। देखो पीछे से डायरेक्शन आ गया, चलो उठो, खड़े हो जाओ, जल्दी निकलना है। सारे खड़े होके चल दिए। अब बोलो, तुम बैठ भी रहे हो तो अपनी मर्जी से नहीं, तुम खड़े भी हुए हो तो अपनी मर्जी से नहीं। ये कौन खड़ा कर रहा है, ये कौन बिठा रहा है, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कैसे बैठना, ये कौन करवा रहा है, राग करवा रहा है, द्वेष करवा। इसको हटाओ यहाँ से, ये द्वेष करवा रहा है। आत्मा में तो ताकत ही नहीं है कि किसी को हटाए या किसी को बुलाए। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी। अभी तो यही होश नहीं है कि मुझे, मैं यदि ये कहूँ कि मुझे लाल कलर बहुत पसंद है तो आप कहोगे मुझे लाल कलर, मान लो जैसे एक ज्योतिष जो लोग जानते होंगे, है ना, तो जिसका मंगल अच्छा होता है उसे लाल रंग अच्छा लगता है, जिसका बुध अच्छा होता है उसे हरा रंग अच्छा लगता है, जिसका शनि राहु केतु अच्छा होता है उसे काला रंग अच्छा लगता है, जिसका गुरु अच्छा होता है उसे पीला रंग अच्छा लगता है, जिसका चंद्रमा या शुक्र अच्छा होता है उसे सफ़ेद रंग अच्छा लगता है। अब इसका मतलब कर्म, श्वेत नाम कर्म, हरित नाम कर्म है, कृष्ण नाम कर्म, रक्त नाम कर्म। तो ये नाम कर्म के उदय में हमें पता चल रहा है जन्म पत्री से, लेकिन जन्म पत्री किसने बनाई, कर्मों ने। जन्म पत्री किससे बनी है, कर्मों से। तो कर्म का उदय आया तो मुझे लाल बहुत अच्छा लग रहा है। अब आत्मा कह रही कि मुझे लाल अच्छा लग रहा, आत्मा नहीं कह रही है, उसके साथ जो कर्म मिला हुआ है वो कह रहा है, और हमें लगता कि मुझे अच्छा लगता। अच्छा मुझे बताओ, जब प्यास लगती है तो कैसे पता चलता कि आपको प्यास लगी है, बोलिए ना। मुंह सूखता है ना, गला सूखता है, मुंह सूखता है, इससे पता चल जाता है कि प्यास लगी है। तुम क्या कहते हो, अरे बोलिए ना, तुम क्या कहते हो, मुझे प्यास लगी। अब तुम्हें प्यास लगी या शरीर को प्यास लगी, शरीर में पानी की कमी हुई, क्या कहते, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। मुंह मेरा है क्या, किसका है, ये यंत्र है। जीव क्या है, यंत्र है। किस बात का यंत्र है, ये बताने के लिए कि जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये जीभ बताती है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, अब इसके अंदर पानी डालो, हाँ या ना। हम कहते क्या, मुझे प्यास लगी है। प्यास किसको लगी है, शरीर को। और प्यास क्या लगी है, शरीर में पानी की कमी हो गई है। मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, अब ये मीठा किसको अच्छा लग रहा है, और हम क्या कहते हैं, मुझे मीठा अच्छा लग रहा है।
यही है ना, ये जहाँ ये मुझे संसार की चीज़ों में आ रहा है ना, ये सब जगह यदि डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए ना तो मैं अलग हो जाऊंगा। जैसा ये कर्म रूपी डायरेक्टर कह रहा है वैसा हम कर रहे। ये कहता है नाच तो हम नाचते हैं, ये कहता है रो तो हम रोते हैं, ये कहता है प्रेम कर तो हम प्रेम करते हैं, ये कहता है द्वेष कर तो हम द्वेष करते हैं, ये कहता है अभिमान कर तो हम अभिमान करते हैं। ये हमें नचा रहा है। क्या कर रहा है? ये हमें नचा रहा है और हम इसके इशारे पर नाच रहे हैं। हमें ये ही नहीं पता चल रहा है कि हम इसके इशारे पर नाच रहे हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम नहीं रहोगे, तुम कुछ और हो जाओगे। तुम्हारे विचार कुछ और हो जाएंगे, तुम्हारे भाव कुछ और हो जाएंगे। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, बोलिए हाँ सही है कि गलत है? व्यवहार में तो सही है, संसार की भाषा में तो सही है। वैसे देखा जाए आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ना नारकी है ना देव है, ना हाथी है ना बंदर है, ना त्रियंच है ना पशु है। आत्मा इन सबसे अलग है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और राग द्वेष को समझने का। मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पहले समझो। समझना जरूरी है। जब तक समझोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं, और जिस दिन समझ में आ गई तो छोड़ने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए समझो, और जो इसको समझ जाएगा उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, उसको कभी टेंशन नहीं होगी। और जब डिप्रेशन टेंशन नहीं होगी तो इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। यदि जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हो तो राग और द्वेष को समझ लो, है ना। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हो? भोपाल। भोपाल, अच्छा। सिर पे काले बाल का, पूछने में हाल का, शहरों में ताल का, सेठों में माल का, खिड़की में जाल का, घर में बाल का, होने में निहाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। बारिश में छाता का, घर में माता का, बैंक में खाता का, और सामान में अभी लाता का, और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में दहली का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। हमारी बहन जी कल आई थी, दोनों बच्चे भी आए, बहू भी आई। मैंने कहा बच्चों से अभिषेक करवाना, अब की बार आओगी तो। इनका ऐसा भाव बना, बच्चों का ऐसा भाव बना, रुक गए। बहन जी बोली कपड़े हमारे पास दूसरे थे ही नहीं, बड़ा जुगाड़ किया हमने तब कहीं रुक पाए हैं कुछ भी नहीं था, लेकिन भाव ऐसे बन गए कि रुककर बच्चों से अभिषेक करवाया। और ऐसे बच्चों के लिए तालियां बजाइए जो एक बार में ही कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। चलिए, और कहाँ से आए? सिवनी, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। क्या? गंधवानी, मंदिर में जिनवाणी का, मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का, और आने वालों में गंधवानी का। बड़ा ही महत्व है।
जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में प्रतापनगर सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। पूना, बुरहानपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में बुरहानपुर का। पटेरा, होने में सवेरा का, काम में कसेरा का, और आने वालों में पटेरा का। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आगरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। नसीराबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में नसीराबाद का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ पर, कहाँ से? अशोकनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में डियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। मुर्शिदाबाद, अच्छा, नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में मुर्शिदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। सिवनी बोल दिया, सिवनी। बोल दिया। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। अजमेर, फलों में बेर का, नहीं होने में देर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही सोने महत्व में है। निशा का, मिलने में दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महिजाम, गांव का नाम है। अच्छा, व्यापारियों में दाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में महिजाम का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24। इंदौर, अच्छा, नेता के दौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। अब सब लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और आपके 2 मिनट बैठने का। मैं प्रभात जैन चक्रवर्ती भोपाल से पधारा हूँ। विगत कई वर्षों से मेरे बहुत भाव थे कि मैं जहाजपुर जी के दर्शन करूं, पर पुण्य योग अभी आया और मैं यहाँ आकर जब मैंने भगवान मुनि संवदनाथ भगवान के दर्शन किए तो मैं धन्य हो गया। यहाँ भगवान का शांति धारा रोज टीवी में देखती थी। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरा कब आपके पास जाके दर्शन होगा, कब मेरे बच्चे सब परिवार वाले जाके वहाँ पे शांति धारा करेंगे, ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। पता नहीं भगवान ने हमारी सुन ली और भाग्य मिला। ये कृपा भगवान मुनीश्वरनाथ की ही है। बहुत दिनों से सोच रखा था कि जहाज मंदिर देखना जाना, जहाज मंदिर देखने जाना है दर्शनार्थ के लिए, लेकिन ये सौभाग्य आज मिला। और सौभाग्य भी ऐसा दिन मिला जिस दिन भगवान शीतलनाथ का मोक्ष कल्याणक है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का, परम आदर्श का विषय है। हमने ये सीखा कि आत्मा का परिचय क्या होता है, और यहाँ जहाज मंदिर आकर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतना शांति और इतना अच्छा अनुभव हुआ है, बता ही नहीं सकते। और माता जी का दर्शन करके तो और भी ज्यादा खुशी हो रहा है। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने पड़े। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।